यस सर, बट सही बायोगैस बलून चूज करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? यस, सो बलून इज द हार्ट ऑफ द सिस्टम एंड नोबडी वांट्स कि उनका हार्ट या फिर उनके प्लांट का जो हार्ट है वो किसी भी तरीके से खराब हो या किसी भी तरीके से कमजोर हो। बलून इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बलून इज समथिंग विच इज द लाइफ ऑफ द बलून। बलून के बिना सारी चीजें खराब हो जाएंगी, बलून के बिना सारी चीजें ठप पड़ जाएंगी। दिस इज दिस मच क्रूशियल। दिस इज व्हाई चूजिंग राइट बलून, चूजिंग राइट सप्लाई पार्टनर फॉर द बलून इज बिकम्स वेरी वेरी क्रिटिकल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अच्छा और सही बलून चूज करना है, सबसे पहले आप क्या चूज करोगे? तो चूज करने में सबसे पहली चीज होती है फैब्रिक। बलून का फैब्रिक ही अगर आपका सही नहीं है तो आपका बलून कैसे सही होगा? तो फैब्रिक में नंबर 1 थिंग इज टू सिलेक्ट फैब्रिक ओरिजिन, कि फैब्रिक है कहाँ का, इंडियन मेड है, चाइनीज मेड है या यूरोपियन मेड है। इसके अलावा फैब्रिक कितने लेयर्स का है, कि लेट्स से कभी भी हम लोग पीवीसी कोटिंग या पीवीसी कोटेड फैब्रिक बोलते हैं तो एक कॉमन इंसान के दिमाग में आता है कि एक फैब्रिक है, उसके ऊपर और नीचे पीवीसी की कोटिंग है। बट बायोगैस फैब्रिक में ऐसा नहीं होता है। बायोगैस फैब्रिक में देयर इज वन फैब्रिक, उसके ऊपर डबल कोटिंग होती है और उसके ऊपर डबल प्रोटेक्टिव लेकरिंग, या सादी भाषा में उसको बोलूं तो उसको लेमिनेशन बोल सकते हो आप। तो 2 लेयर की कोटिंग, 2 लेयर की लेकरिंग और बेस फैब्रिक, 4 ऊपर और 4 नीचे, इस तरीके से 9 लेयर फैब्रिक होते हैं बायोगैस में, जो बायोगैस को गैस रेजिस्टेंट, करोजन रेजिस्टेंट और यूवी रेजिस्टेंट और एनवायरनमेंट, डर्ट, डस्ट और बाकी सब चीजों से प्रोटेक्ट करते हैं आपके फैब्रिक को। सो पहले तो फैब्रिक का ओरिजिन आप सेलेक्ट कीजिए एंड नंबर 2 इस फैब्रिक के लेयर्स देखिए आप। और फैब्रिक को सेलेक्ट करने में आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि आपके फैब्रिक का स्ट्रेंथ कितना है, आपके फैब्रिक का ताकत कितना है। कि लेट्स से आपके बायोगैस बलून पे एक स्ट्रॉम में, एक हैवी विंड में कितना लोड आएगा, एक नॉर्मल कंडीशन में कितना टेंसाइल लोड आएगा, कितना टेंसाइल फोर्स एप्लीकेबल होगा, और उस टेंसाइल लोड के अगेंस्ट में आपका फैब्रिक कितना रेजिस्टेंट है, वो कितना टेंसाइल लोड झेल सकता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग मिस करते हैं। ऑलवेज चेक फॉर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द फैब्रिक एंड ऑल्सो चेक फॉर द परमेबिलिटी, बिकॉज कोई भी फैब्रिक दुनिया में गैस प्रूफ नहीं होता है। थोड़ी सी अमाउंट में गैस सीप होती रहती है, गैस परमिट होती रहती है। यू नीड टू चेक कि आपका फैब्रिक का परमेबिलिटी क्या है और उसका कैलकुलेशन क्या बोलता है, कि उस कैलकुलेशन के हिसाब से आपके पूरे डोम में से कितनी मीटर क्यूब गैस पर डे बाहर सीप होगी। दिस इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो एक सीक्रेट आपको बताता हूँ मैं, कि ये सब चीज़ें जो है, स्ट्रेंथ, ओरिजिन, कितने लेयर्स ऑफ द फैब्रिक है, यूवी रेजिस्टेंस है कि नहीं, यूवी रेजिस्टेंस है तो कितना है, परमेबिलिटी क्या है, बाकी सारी चीज़ें, फैब्रिक की जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आपको कभी भी डाउट होता है उस कंपनी पे या उस फैब्रिक सप्लायर पे, तो आप खुद भी क्रॉस चेक कर सकते हो। आप खुद भी फैब्रिक के सैंपल्स लेके थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन या थर्ड पार्टी टेस्टिंग करवा सकते हो। कि लेट्स से इफ द कंपनी इज रिटन कि फैब्रिक यूवी रेजिस्टेंट है, आप चेक करवा लो। इफ द कंपनी हैज बीन रिटन कि फैब्रिक में इतनी परमेबिलिटी है, आप टेस्ट करवा लो। आप सारी चीजें टेस्ट और चेक करवा सकते हो। सो दिस इज माय एक्सपर्ट टिप एंड एडवाइस टू यू, कि कभी भी आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई कंपनी नहीं है और उनके फैब्रिक में जो भी चीजें लिखी हुई है, हो सकता है कि वो चीजें एक्चुअल में अवेलेबल ना हो, तो ऑलवेज डू द थर्ड पार्टी टेस्ट। एंड इन सियोन फैब्रिक, इन लकी टेक, वी आर ऑलवेज रेडी, वी आर ऑलवेज अवेलेबल, वी ऑलवेज अप्रिशिएट थर्ड पार्टी टेस्ट जब भी आपको चाहिए। फैब्रिक के बाद में बायोगैस बलून में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बलून का डिजाइनिंग। कि अगर आपका बलून का जो डोम शेप है वो प्रॉपरली डिजाइन ही नहीं हुआ, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में, एरोडायनेमिक्स के मामले में, या फिर कोनिकल शेप के मामले में, जहाँ पे वो बारिश के पानी को साइड में कर देगा, तो आपका बलून रिस्क में है। लकी टेक डिजाइन्स द बलून जो सारे स्ट्रेसेस झेल लेता है। 120 km/h की स्पीड पे भी वो बलून को कुछ नहीं होता है। सो डिजाइनिंग ऑफ द बलून इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल। वी यूज जर्मन सॉफ्टवेयर इन लकी टेक टू डिजाइन ऑल द बलून्स। सो बायोगैस बलून एक प्रॉपर फैब्रिक के बाद में, एक प्रॉपर डिजाइनिंग के बाद में, यूरोपियन फैब्रिक एंड यूरोपियन डिजाइनिंग के बाद में, व्हाट इज द थिंग व्हिच मैटर्स? कन्फेशनिंग, कि आपका बलून बनाने वाला जो कंपनी है
वो किस तरीके से उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके पास वो प्रॉपर प्रोसेसेस, वो प्रॉपर मशीन्स अवेलेबल है कि नहीं है। कि लेट्स से आपका लगभग 800,000 स्क्वायर मीटर का एक बलून होता है, ऐसे 2 बलून होते हैं। वो बलून के फैब्रिक को मार्क और कट करने के लिए वेदर दे हैव द प्रॉपर ऑटोमेटिक मशीन, या फिर वो लोग अभी भी कन्वेंशनल तरीके से फैब्रिक को मार्क और कट कर रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर उनके पास कोई ऑटोमेटिक मशीन है ही नहीं, तो वो लोग क्या क्वालिटी में आपको फैब्रिक सप्लाई करेंगे। इन लकी टेक वी हैव नॉट 1 but 2 automatic cutting machines. Lucky Tech is the biggest balloon manufacturing company in India right now. You can see, जिससे भी आप बलून ले रहे हो, जिससे भी आप बलून परचेज कर रहे हो, so always check कि उनका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कितना बड़ा है। अगर उनका सेटअप बहुत छोटा है, अगर उनका सेटअप दिन के 1000 स्क्वायर मीटर भी नहीं कर सकता है, तो वो किस क्वालिटी पे आपको बलून सप्लाई करके देंगे। We use proper high frequency welding machine, not 1 but 2, not 3, not 4, not 5, not 6 but 7 high frequency welding machines, जो आपके पीवीसी फैब्रिक को प्रॉपरली 20 किलोवाट्स की हाई फ्रीक्वेंसी पे वेल्ड करता है। एंड वी हैव दिस मच बिग सेटअप, वी हैव द ट्रैवलिंग मशीन्स, वी हैव द स्टेशनरी मशीन्स, वी हैव द रोटेशनल मशीन्स। तो ये सारी मशीन्स, प्रोसेसेस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एक्सपीरियंस, कि इस सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए आपके बलून सप्लायर को, आपको बलून सप्लाई करने के लिए। किसी भी बिजनेस का बैकबोन होता है उसके लोग, उसकी स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस की। वी हैव more than 300 people in our team and most of them are well skilled and well experienced. हमारे बहुत सारे लोग तो हमारे साथ 12 15 18 साल से जुड़े हुए हमारे साथ। So this is what we are. We bring experience and skill and the knowledge and the softwares and the machines and the engineering all together on the table. This is who we are. इन सब चीज़ों के बाद में अगर आपके बलून की पैकिंग बराबर नहीं है, अगर आपके बलून को आपने प्रॉपरली पैक नहीं किया हुआ है, तो इट मेक्स नो सेंस। आपका बलून टूटा फूटा या कटा फटा आपके पास आके पहुंचेगा। इन लकी टेक वी यूज जूट, देन वाइट पीपी, देन दिस पॉली फॉर पैकेजिंग, एंड इसके बाद में वी यूज वुडन बॉक्सेस to deliver your balloon safely at your doorstep. And again, one expert advice: always take insurance on your balloon. जब भी वो किसी भी फैक्ट्री से निकले आपके वहाँ पहुँचने के लिए। भाई बलून का तो हो गया, बट एक्सेसरीज का क्या? Yes, we supply all the supporting accessories along with the balloon. चाहे वो एंकर फास्टनर हो, नेट हो, बेल्ट हो, उसके अलावा सेंटर रिंग हो, एयर ब्लोअर हो, पीवीआर भी हो, कंट्रोल पैनल हो, प्रेशर ट्रांसमीटर, लेवल ट्रांसमीटर, सारी मतलब सारी एक्सेसरीज, जितनी भी सारी एक्सेसरीज बलून के साथ आती है, वी सप्लाई ऑल द सपोर्टिंग एक्सेसरीज अलॉन्ग विद द बायोगैस बलून। बट हाउ वुड यू नो कि जो भी एक्सेसरीज आपको सप्लाई कर रहा है या जो भी एक्सेसरीज आपको मिली है उसके पैरामीटर्स क्या है, क्या वो एक्सेसरीज सही है या गलत है? लेट्स डिस्कस अबाउट दैट नाउ। सो एक्सेसरीज में की पैरामीटर्स टू चेक कि भाई वो एक्सेसरीज आपका सही है कि नहीं सही है, दैट इज नंबर 1, आप एमओसी चेक करो कि आपके बलून के बाहर जितना भी स्टील लग रहा है, जितना भी एसएस लग रहा है, दैट कैन बी इन SS304, बट आपके बलून में जो एक्सेसरीज लगेगा, अंदर के हुक्स हो गए, अंदर के एंकर फास्टनर्स हो गए और अंदर के सेंटर रिंग हो गए, ये सारी एक्सेसरीज SS316 में होनी चाहिए। एंड यस बॉस, इन लकी टेक we provide engineered solution not just for the balloon but for the accessories as well. This is what my center ring looks like, approximate 110 kgs, and this is what other people do supply, approximate 30 to 40 kgs. This is what my hooks looked like, this is what other do supply. Then please check before you purchase biogas balloon कि एक्सेसरीज कौन सी है, क्या क्या है, उसके एमओसी क्या है और उसकी डिजाइन, उसका वेट, उसकी बाकी सब चीजें क्या है। हम लोग जो बेल्ट सप्लाई करते हैं वो बेल्ट 5 टन का होता है और बाकी लोग जो बेल्ट सप्लाई करते हैं वो 3 टन की कैपेसिटी वाला होता है। एंड नेट, यस, थ्रू आउट द टाइम क्या होता है बायोगैस बलून में कि आपके जो मॉइस्चर होते हैं वो आपके नेट पे जमना चालू हो जाते हैं, क्रिस्टल फॉर्म करने लगते हैं और उससे क्या होता है कि आपका नेट वजनी हो जाता है और वो सैग करने लगता है। इन लकी टेक वी प्रोवाइड मशीन नेट जिसके ऊपर कोई भी तरीके का मॉइस्चर नहीं पकड़ता और जिसमें कभी भी क्रिस्टल नहीं लगता है। तो ये जो सैगिंग का पार्ट है वो हमारे नेट में नहीं होता है। एंड
यस बॉस, दिस मेक्स डिफरेंस बिकॉज सिर्फ बलून चेक करना और बलून के पैरामीटर्स चेक करके बलून परचेज कर लेना और एक्सेसरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको नहीं चेक करना, दिस इज वेयर यू आर मिसिंग। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल थिंग इज कि आपका एयर ब्लोअर जो है वो हमेशा आप चेक करो कि वो फ्लेम प्रूफ हो और वो एक्सप्लोजन प्रूफ हो, बिकॉज एक छोटी सी स्पार्क, एक छोटा सा एक्सप्लोजन आपके गैस जोन में आग लगा सकता है। आपके बलून के आसपास पूरा गैस जोन होता है और वहाँ पे कुछ थोड़ी सी अमाउंट में गैस हमेशा अवेलेबल होती है और एक छोटा सा स्पार्क आपकी बहुत बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। तो ना सिर्फ मेरा ब्लोअर बट वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल आइटम है या वायर की कोई भी जॉइंट्स है, सो प्लीज मेक श्योर कि वहाँ पे किसी भी किस्म की किसी भी तरीके से कभी भी स्पार्क हो ही ना। और अगर टाइम पास नहीं करना है आपको, आपके कीमती वक्त आपको ज़ाया नहीं करना है, तो हमेशा जब भी आप बलून परचेस करते हो तो उनसे साइट रेडीनेस चेकलिस्ट आप लगभग 30 to 45 डेज पहले ही मांग लो कि भाई साइट पे क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल करवा के देनी है, आपको क्या क्या चीज़ें रेडी करवा के देनी है। उसके अलावा सेकेंड थिंग, जब भी आप ऑर्डर फाइनल करते हो बलून का, तो हमेशा उस बलून के ऑर्डर के साथ साथ स्कोप मैट्रिक्स भी फाइनल कर लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी एक्सेसरीज, कौन कौन सी सर्विसेज बलून सप्लायर के पार्ट में है और कौन कौन सी चीज़ें आपको खुद करनी है। दिस विल अवॉइड सो मच ऑफ योर कंफ्यूजन एंड सेव सो मच ऑफ योर टाइम एंड योर एफर्ट्स। बलून सप्लायर को, बलून मैन्युफैक्चरर को आपकी साइट किस तरीके से रेडी चाहिए वो सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। जनरली क्या होता है कि वो आपसे मांगते हैं कि भाई आपके डाइजेस्टर के अंदर का सारा काम हुआ है कि नहीं, जैसे हाइड्रो टेस्ट हुआ है कि नहीं, एजिटेटर लगा है कि नहीं, हीटिंग कॉइल्स लगे हैं कि नहीं, आपका वॉकवे बना है कि नहीं, आपका सेंटर कॉलम रेडी है कि नहीं, अगर रेडी है तो क्या मेजरमेंट्स है, उसके ऊपर स्कैफोल्डिंग है कि नहीं। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो एक भी चीज अगर छूट जाए, एक भी छोटी चीज अगर छूट जाए तो आपके 2, 3, 4 दिन साइट पे बर्बाद कर सकती है। सो वो सारी चीजें पहले ही कंफर्म कर लो और बलून आने से पहले, बलून साइट पे पहुंचने से पहले ये सारी चीजें रेडी करके रखो कि द मोमेंट बलून कम्स टू योर साइट आपका इंस्टॉलेशन इमीडिएट चालू हो जाए। एंड अगेन गिविंग यू एन एक्सपर्ट एडवाइस कि इंस्टॉलेशन जब भी करवा रहे हो तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने से पहले उस कंपनी से इंस्टॉलेशन के चेक्स मांग लो। इंस्टॉलेशन में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, आफ्टर इंस्टॉलेशन, पोस्ट इंस्टॉलेशन किन किन चीज़ों पे बलून को चेक किया जाएगा और उसके आधार पे ये फाइनलाइज किया जाएगा कि आपका बलून सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। एवरी बलून मैन्युफैक्चरर हैज दैट वन चेकलिस्ट कि आफ्टर इंस्टॉलेशन उनका जो सुपरवाइजर होता है साइट पे, तो वो साइट पे सारी चीज़ों को एक एक करके चेक करता है, उनके पेरीफेरी को, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल आइटम्स को और सारी चीज़ों को, और वो आपके बंदे के साथ चेक करेगा। और चेक करने के बाद में दे विल साइन ऑफ कि भाई ये सब बलून जो अभी लगा है ये बलून प्रॉपर है और अच्छी तरीके से लगा हुआ है और चल रहा है। उसके अलावा वन एक्सपर्ट एडवाइस विच लकी टेक डज कि हमारा जो भी सुपरवाइजर साइट पे होता है तो वो SOP सबमिट करने के साथ साथ आपकी टीम को वहाँ पे ट्रेनिंग भी दे देता है कि आपको डे टू डे बेसिस पे, वीकली, फोर्टनाइट और मंथली बेसिस पे आपके बलून को किस तरीके से मेंटेन करना है, किस किस चीज़ों पे बलून को चेक करना है, बलून की हेल्थ किस तरीके से चेक करनी है, क्या चीज़ें डिसाइड करेगी कि बलून सही है कि बलून में कुछ गड़बड़ है, और अगर कुछ गड़बड़ आती है तो इनिशियल प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या लेने हैं, क्या क्या चीज़ों पे बलून को बराबर से, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऑन साइट कर सकते हो, और क्या ऐसे क्रिटिकल मैटर्स है जिसके लिए आपको बलून सप्लायर या बलून मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट ही करना पड़ेगा। ये सारी चीजें, ये सारी एजुकेशन एंड नॉलेज ट्रांसफर साइट सुपरवाइजर आपकी टीम को और आपको करके जाएगा वहां पे वो डॉक्यूमेंट में, और अगर आप चाहो तो वीडियो भी बना सकते हो। उन सारी चीजों को आप सेव रखो और आपका जो भी सुपरवाइजर अभी है या जो बाद में आएगा उसके लिए दैट विल बी इम्पोर्टेंट कि वहां पे सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होंगी। आपके बलून का टेस्ट किस तरीके से हुआ था, आपके बलून को डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे किस तरीके से मेंटेन करना है, और आपके बलून में अगर कभी कुछ होता है तो उसको किस तरीके से वहां पे हैंडल करना है, और अगर कौन सी बहुत सारी क्रिटिकल चीज होती है तो उस केस में जब तक टीम बलून मैन्युफैक्चरर की आपके साइट पे नहीं पहुंच जाती तो आपको किस तरीके से चीजों को हैंडल करना है। एवरीथिंग शुड बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। एंड इन सब चीजों के बाद में 2 चीजें हैं जो आपको कभी भी भूलना नहीं है। नंबर 1, फैब्रिक पे वारंटी कितने साल का है और किन किन चीजों पे वारंटी है। फैब्रिक के कलर्स पे, केमिकल्स पे, कोटिंग्स पे, फोल्डिंग रेजिस्टेंस पे, परमेबिलिटी पे और किन किन चीजों पे वारंटी है। उसके अलावा
बलून को साइड में रख के, फैब्रिक को साइड में रख के, आपका जो बलून वेल्ड किया है, कन्फेक्शन किया है, उसके डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड कितना है, डिफेक्ट लाइबिलिटी का टाइम कितना है, आपके सीम्स जो है बलून के उस पे कितनी वारंटी है। जनरल स्टैंडर्ड जो है फैब्रिक पे 10 साल की वारंटी होती है और डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड जो है वो 12 से 18 महीने का होता है। सो प्लीज चेक एंड कंफर्म ऑल दीज थिंग्स while confirming order of the biogas balloon. And to be very honest with you, बायोगैस बलून में चैलेंजेस इंडिया में है, बायोगैस बलून में प्रॉब्लम्स इंडिया में है, एंड मैक्सिमम टाइम द प्रॉब्लम इज नॉट फ्रॉम द बलून सप्लायर, द प्रॉब्लम is because of the standard operating procedures. The problem is with the operation of the balloon. बलून वालों की तरफ से, बलून मैन्युफैक्चरर की तरफ से भी प्रॉब्लम है, बट दोज आर वेरी माइन्यूट, दोज आर वेरी लेस। बट जो प्रॉब्लम ऑपरेशंस की वजह से है वो थोड़े से ज़्यादा है, थोड़े क्या काफ़ी ज़्यादा है। मेजर ऑफ द टाइम द प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ द ऑपरेशनल इश्यूज। सो प्लीज़ 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 कभी भी अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उसमें कोई भी चेंजेस मत कीजिए, उसमें किसी भी तरीके की छेड़खानी मत कीजिए, उसमें किसी भी तरीके का रिस्क मत लीजिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो फॉलो कीजिए और बलून को सालों साल चलाइए। 2006 में हम लोगों ने जो बलून सप्लाई किया था, दैट बलून इज स्टिल रनिंग एंड परफॉर्मिंग टुडे टिल 2026। इट्स बिन मोर देन 19 ईयर्स नाउ। तो बलून चलते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। इट इज़ यू ऑल्सो कि वो उसको कैसे मेंटेन करता है और कैसे ऑपरेट करता है। दिस ऑल्सो डिसाइड्स the life of your balloon. So in this video I have covered almost all the things related to biogas balloon, चाहे वो फैब्रिक हो, डिजाइनिंग हो, कटिंग हो, वेल्डिंग हो, उसके साथ की एक्सेसरीज हो, एक्सेसरीज कैसे चेक करनी है, कैसे नहीं करनी है, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, इंस्टॉलेशन प्रोसेसेस क्या है, स्कोप मैट्रिक्स क्या है। ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एंड आपके दिल या दिमाग में कोई भी चीज़ या कोई भी डाउट अगर अभी भी अटका हुआ है या फंसा हुआ है, तो वी आर देयर। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। आई हैव अटैच्ड माई गूगल मीट लिंक इन द कैप्शन. You can go there and schedule your own meeting with me. Thank you.